तो असर की नमाज़ हो चुकी है और बस अभी हम लोग सब लोग तैयार होने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, अब हम लोग जाने वाले हैं धौलपुर, तो बस वहीं पर ही जाने के लिए रेडी होने जा रहे हैं। तो बस मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो व्लॉग तो स्टार्ट हो ही गया है आप लोगों की दुआओं से, और साथ ही में अभी मैं सारे कपड़े वगैरह निकाल रही थी, मैं सिलेक्ट कर रही थी कि कौन से कपड़े पहन कर जाऊँगी। तो बस वो भी सब मैंने निकाल कर रख लिए हैं, और हुरन के लिए भी 2 ड्रेसेस निकाल के रख लिए हैं। अब देखते हैं हुरन कौन से वाले पहन के जाती है, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक फ़्रॉक और एक वैसे नॉर्मल से कपड़े मैंने इसके लिए निकाल कर रख लिए हैं। तो बस अभी रेडी होते हैं। ये तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनकी है तरावी, तो इसलिए जो है ये और जैकी भाई और पापा नहीं जा रहे हैं, इन लोग की तरावी चल रही हैं। बाकी हम सभी लोग जा रहे हैं, भाभी, मैं, मम्मी और चाचा और बॉबी भाई, हम लोग जा रहे हैं। तो ये लोग, क्योंकि इन लोग की जो तरावी थी ना वो 10 दिन की थी, तो वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इसलिए ये लोग जा रहे हैं। बाकी जिनकी नहीं हुई है वो लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो बस अभी फटाफट से तैयारी करते हैं, क्योंकि इफ़्तार तक हम लोग को वहाँ पर पहुँचना भी है। इफ़्तार हमें वहीं पर ही करना है। तो देखते हैं जितना जल्दी हो सकता है वहाँ यहाँ से निकलेंगे। और इसी के साथ में जो है पापा और इन लोग का भी रोज़े हैं, तो ना साथ ही में जो है इफ्तारी भी बनाकर रख के जानी है। तो कुछ पालक वगैरह रखी हुई थी, तो मम्मी ने कहा जल्दी से पकौड़े वगैरह ही फ्राई कर देंगे, तो उसका बैटर बना रही है मम्मी अभी किचन में, और मैं फ्रूट्स वगैरह कट कर दूँगी। तो इस तरह से इनकी इफ्तारी रेडी हो जाएगी। और जब तक हम लोग निकलेंगे, है ना, हम लोग यहाँ धौलपुर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, धौलपुर 20-25 किलोमीटर दूर ही है, या 22 ही होगा शायद, समथिंग, मुझे एकदम पता नहीं है, लेकिन ऐसा ही ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग तो पहुँच ही जाएंगे, लेकिन इन लोग की तैयारी भी करनी थी ना, इसीलिए। तो बस अभी ये करते हैं, कपड़े वपड़े पहनते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए। यहाँ पर ये वाला सूट मैंने अपने लिए निकाला है, जो कि मैंने कुछ ही टाइम पहले स्टिच कराया था, तो ये फ़र्स्ट टाइम मैं पहन रही हूँ। और ये एक पंजाबी सूट है, तो ये देखो इसकी स्लीव्स हैं कुछ इस तरह से। तो ये स्लीव्स के ऊपर भी पूरा डिज़ाइन है, इसका कलर बहुत प्यारा लगा था मुझे। और ये इसका नेक मैंने सिंपल ही रखवाया है, क्योंकि इसके नेक पर अच्छा सा जरी का वर्क हुआ है, और यहाँ पर ये बूटियाँ बनी हुई है पूरे में ही। तो ये इस तरह से इसकी सलवार मैंने कुछ इस टाइप से बनवाई है, जो कि अभी अफ़गानी सलवार चल रही है। तो ये डिज़ाइन मैंने इसमें डलवाया है, और यहाँ पे इलास्टिक लगवाई है। तो ये मेरा पूरा सूट है, और इसके साथ में ये है इसका दुपट्टा। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे के चारों साइड ही दोनों साइड इस तरह से बॉर्डर दिया गया है, बाकी इधर साइड प्लेन दिया गया है। यहाँ पर ये पाइपिंग लगा दी गई है इस दुपट्टे में, बाकी पूरे ही दुपट्टे में इस तरह से जरी का काम हुआ है ये। और ये है इसका बॉर्डर कॉम्बिनेशन पिंक, और ये रामा ग्रीन। ठीक है, और ये वाले कपड़े निकाले हैं मैंने हुरैन के लिए, तो ये मैंने उसके लिए निकाले हैं, देखती हूँ ये पहनती है या नहीं। और एक्स्ट्रा में मैंने एक और फ़्रॉक निकाल कर रखी है इसके लिए, अगर वो ठीक लगेगा उसको तो वो पहन लेगी, वरना ये पहन लेगी। तो ये शॉर्ट है, और ये है इसका टॉप। ठीक है, तो बस अभी फटाफट से मैं हो जाती हूँ रेडी। हाँ चलो बैठो इधर। ओके, इधर मेरी गोद में बैठना था। इसको पीछे लगा दो। तो जाएंगे घंटा है। आज तो अपने आप निकाल, ये वाली पहनेंगी, ये वाली। अच्छा,
आज तो अपने आप बता दिया ये वाली पहनना है। ये निकोलना, अपन गिर जाएंगे। ये नहीं ये मतलब कांच नहीं भैया, एसी चल रही है अभी तो। गुरु कहाँ जा रही है? हेलो बेबी, हेलो बेबी, गुदगुदी हो जाएगी बेबी। हेलो बेबी, हेलो बेबी। ये क्या है? ये क्या होता है? तो छोटी भी नहीं करवाई, ऐसे ही आई। ठीक करे जबरदस्ती कर करके तो गए अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं मिठाई लेने के लिए। मम्मी भाई गए हुए हैं तो रेन को लग रहा था कि मैं बाहर निकल जाऊँ, तो बाहर उसको उतार दिया है गाड़ी से। साथ में अब हारून भी हैं, इनको भी लग रहा है कि मैं भी गाड़ी से उतर जाऊँ। और इनने आज कंगा भी नहीं कराया है ऐसे ही। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बॉय भाई के आने का, और जैसे ही वो आते हैं वैसे ही यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। घर से निकलते ही हम लोग सोच रहे थे कि 5 बजे के करीब हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन हम लोग को घर से निकलते निकलते ही जो है सब 5 साढ़े 5 के समथिंग का कुछ टाइम हो गया था। तो बस अभी आ गए हैं वो, और चलते हैं अब धौलपुर सीधा। आप लोग के कमेंट्स यही थे कि कहाँ से रिश्ता कर रहे हैं भाभी का, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बता दूँगी, क्लियर कर दूँगी सारी ही चीज़ें। तो बस अभी पहुँच गए हम लोग चंबल। तो सनसेट होने जा रहा था, इतना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा लग रहा था ना इस टाइम का, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और बस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं देवपुरी, जहाँ पर एक मंदिर। चंबल का आ गया है पुल, बस पुल क्रॉस करते ही लग जाएगा राजस्थान। तो फाइनली हम राजस्थान में एंटर कर चुके हैं, और ये यहाँ पर रहते हैं लोग। यहाँ पर पता नहीं कोई सा गाँव बोला जाता है इसको। और हम सो गए हैं। तो जी रास्ते में जो है हुरैन सो गई थी, और बस अभी वो उठ गए हैं, तो वो सीधा बॉबी भाई के पास है। क्योंकि बैठे बैठे एकदम कार से निकलो ना तो एकदम चक्कर जैसे आए हैं, तो मुझे तो तुरंत बॉबी भाई ने उसको ले लिया था, क्योंकि वो नींद में ही थी तब तक तो। और बस अभी हम लोग पहुँच गए हैं, और बस अभी जाते हैं भाभी के घर। तो मैं बता दूं आप लोगों को, हम लोग पहुंच गए हैं धौलपुर। जी हाँ, हमारी जो छोटी भाभी हैं वो धौलपुर की हैं, और बस ये गलियों से निकलते हुए उनके घर पहुंचते हैं। हम लोग रोज़े के लिए थोड़ा सा हो गए थे लेट, मतलब इफ्तार के लिए हम लोगों ने गाड़ी में ही जो है इफ्तार कर लिया था, तो 2-4 मिनट का ही लेट हुआ था, बाकी कुछ नहीं। और उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर आए और सबसे मुलाकात करी, उसके बाद नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद अब हम लोग बैठे हैं दस्तरखान पर, तो यहाँ पर अभी हम लोग का सभी का नाश्ता चल रहा है। तो ये सभी से मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को। ये हमारी छोटी भाभी की बड़ी अम्मी है जो रेड दुपट्टे में है, उसके बाद उनकी मम्मी है जो ग्रीन कलर का दुपट्टा आप लोगों को दिख रहा है, या ब्लू टाइप का जो भी है वो है उनकी मम्मी, और जो बेबी को लिए हुई हैं वो है उनकी चाची। तो सारी फैमिली एक साथ में ही रहते हैं, ये लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो माशाल्लाह से काफ़ी मोहब्बत है इन लोगों में, और अल्लाह ताला ऐसी तरह से मोहब्बत बनाए रखे इन लोग के बीच में। और चाचा भाई वगैरह यहाँ पर बैठे हुए हैं। हारून थोड़ा सा परेशान कर रहा था, उसको नींद आ रही थी इस टाइम पे, क्योंकि नींद का ही टाइम था, बच्चों का सोने का ही टाइम था। तो बस यहाँ पर भाभी अभी जो भी हम लोग गिफ्ट लेकर के आए भाभी के लिए वो निकाल रही हैं, और सबसे बातें बातें चल रही हैं यहाँ पर। तो ये हैं भाभी की मम्मी, इन लोग इनसे मिल लीजिए, ठीक है। और
बस अभी नाश्ता वाश्ता करके सब फारिग हुई हो चुके हैं, तो बैठे हुए हैं कि अभी तो वो फ़िलहाल नमाज़ पढ़ रही हैं। तो नमाज़ पढ़ के जब वो आती हैं तब मैं आप लोगों को मिल पाऊँगी, ठीक है। यहाँ पर हुरैन भी बच्चों के साथ में इतनी ज़्यादा मस्त हो गई थी ना, उसने बहुत एंजॉय किया है वहाँ पर, और तुरंत वो अपनी छोटी मुआनी की गोद में जाकर बैठ गई थी। बहुत जल्दी उसने दोस्ती कर ली। तो गाइज़, आप लोगों की कुछ क्वेरीज़ हैं जो कि मैं पूरा करना चाहूँगी, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो यहाँ पर तो सभी लोग बैठ कर के बातें कर रहे हैं, तो चलिए घर चलते हैं। घर पहुँचकर आप लोगों को सारी बातें बताते हैं कि भाभी कहाँ की हैं, कौन है, कैसा रिश्ता है, तो सारी ही चीज़ें आप लोगों को पता चल जाए। हाँ जी गाइस, तो बस अभी आपकी जो भी सारी क्वेरीज़ हैं उनको पूरा करते हैं, ठीक है। तो क्वेरीज़ ये हैं कि भाभी कहाँ की हैं, कौन है, रिश्तेदार हैं या फिर नहीं हैं, हमारी भाभी के मायके से हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और भाभी क्या करती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी आपकी हैं। और क्योंकि मैंने जब अपने भाई के रोके का वीडियो डाला था ना, तो उस टाइम पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो फिर मैंने जो है ना उस टाइम पे तो रिप्लाई नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो में मैं रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि कोई ऐसा समय होना चाहिए तब रिप्लाई करें, तो इंसान को जो है समझ में भी आएगा, ठीक है। तो वहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे बताना कमेंट करके। तो चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि भाभी कौन है, मतलब छोटी भाभी कहाँ की हैं। तो छोटी भाभी जो है वो है धौलपुर की, और वो हमारे रिश्तेदार ही हैं, लेकिन एकदम खासम खास वाली नहीं है, बहुत दूर वाली हैं। वो मेरी पापा की बड़ी मम्मी की बहू की भतीजी हैं, मतलब इस टाइप से बहुत दूर का रिश्ता है हमारा, लेकिन हाँ जान पहचान है। तो बस वहीं से हमने जो है रिश्ता किया है। और यही सारी चीज़ें, धौलपुर का आप लोगों को पता ही दिया मैंने, क्योंकि मुझे ना कमेंट करके इंस्टा पे भी पूछा जा रहा है कि कहाँ के हैं, जो भी जिनको भी मतलब पूछना होता है ना वो सब। तो इसलिए मैंने ना इस वीडियो में ही बता दिया है कि अलग अलग से जवाब देना। मतलब मैं ज़्यादातर इंस्टा वगैरह मतलब ऐसे मैसेज वगैरह चेक नहीं कर पा रही हूँ अभी इस टाइम पर, तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो में ही बता दूँगी, तो सबको जो है जानकारी मिल जाएगी इस चीज़ की। क्योंकि हमारे जो रिलेटिव भी हैं उन लोग को भी, कुछ लोगों को अभी नहीं पता है कि हमने जो अपने भाई का रिश्ता किया है छोटे वाले का, वो कहाँ से किया है, तो उनको भी पता हो जाएगा, और साथ ही साथ में आप लोगों को भी मालूम हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग मेरे वीडियो देखते हैं, रिश्तेदार भी देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, तो ये जानकारी देना ज़रूरी भी था, ठीक है। और वो क्या करती हैं, कहाँ तक पढ़ी हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बाद में पता चल जाएंगी जब वो आएंगी, जब मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी पहली बार और उनसे बात करवाऊंगी, तो वो सारी चीज़ें वो खुद ब खुद बता देंगी, ठीक है। तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, मेरे बताने से अच्छा नहीं लगेगा इतना ज़्यादा। और वो क्या है ना, थोड़ा कम ही बात करती हैं, मतलब ज़्यादा बातें नहीं करती हैं, फ़ोन पे भी हमारी कम ही बात हो पाती है। तो और हाँ गाइस, मैंने ना ईद का जो उनका ड्रेस मतलब भेजा था, मतलब मम्मी ने भेजा था, तो पैकिंग वैकिंग सब कुछ हम लोगों ने ही की थी। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की थी कि हाँ ऐसा सूट मुझे भी चाहिए। तो वो कहाँ से लिया था, वो हमने भोपाल से ही लिया था, और हमने वो चौक बाज़ार से लिया था, चौक बाज़ार ही था ना, चौक बाज़ार से लिया था, सदाड़ी शॉप से। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ना वहाँ पर शदाड़ी शॉप तो कोई है ही नहीं। अब वो मुझे नहीं पता, देखो पहली बार हम लोग तो शॉपिंग करने गए थे। हाँ भोपाल वैसे अक्सर जाते रहते, लेकिन शॉपिंग हमने पहली बार करी थी वहाँ से, तो वो मेरी चाची ही लेकर गई थी वहाँ पर, और पहली बार हम लोग उस वाली शॉप पर गए थे। वहाँ पे कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, तो सारे ड्रेसेस वहाँ पर मुझे अच्छे लगे, ठीक है। और जितने भी अभी हम लोग शॉपिंग करके लाए ना अपनी छोटी भाभी के लिए, अपनी मुमानी के लिए, वो सब हमने वहीं से ही किया है।
तो इसलिए ठीक है। और आप लोगों को सूट बहुत पसंद आ रहा था, आप लोग बोल रहे थे कि मुझे भी ऐसा ही सेम चाहिए। अगर आपके पास है कॉन्टेक्ट नंबर या फिर जो भी है तो आप लोग मुझे भेज दें, और फिर उसके बाद जो है मैं आपको पैसे भिजवा दूँगी। तो डियर देखो, मेरी तो कोई शॉप है नहीं, ठीक है। मैंने जहाँ से शॉप किया था, वो परचेज़ किया था, वो उसका एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अब मुझे नहीं पता उसका दूसरा सेट होगा भी या नहीं होगा, तो वो सब तो आपको वहाँ शॉप पर जाकर ही पता चलेगा, ठीक है। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों ने पूछा इसलिए बताया है, उन्होंने कोई मुझे पे नहीं किया है इस चीज़ के लिए। तो बस यही है, ठीक। और भी अगर आप लोगों को कुछ क्वायरीज़ वगैरह हैं तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं टाइम निकाल कर के आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगी। और अगर किसी से भी रिलेटेड सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। और आज तो बहुत समझो जो है हुरैन ये वाली ड्रेस पहन कर गई, वरना आप लोगों ने देखा है हुरैन कभी भी फ्रॉक वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन उसने आज खुद से ही डिसाइड किया था कि मुझे ये वाली ड्रेस पहनना है। अब वो थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है ना, तो उसको लगता है कि वो अपने पसंद के कपड़े पहने। तो वाकई में बच्चों के पसंद के ही कपड़े फिर पहनाने चाहिए, क्योंकि जब भी वो मार्केट जाती है ना हमारे साथ में, तो हम लोग ऐसे कपड़ों वगैरह की शॉपिंग करते हैं तो वो खुद से ही अब पसंद करती है। उसके सामने सिलेक्टेड आइटम रख दो जो भी हमें सही लग रहे हैं उसके हिसाब से, उसमें से वो खुद पसंद कर लेती है अब। तो बच्चे ऐसे ही हैं, पहले हमारे ज़माने हुआ करते थे कि हमें बस मम्मी ने जैसा भी कपड़ा पहनाया हमने पहन लिया, और जैसे भी चोटी कर दी, जैसा भी तैयार कर दिया, ठीक है। कि आजकल के बच्चे अपनी पसंद से कपड़े खरीदते हैं, अपनी पसंद से ही चोटी वोटी जो भी है बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं अब तो ऐसा है। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ, काफ़ी लंबी सारी बातें मैंने कर ली हैं, और इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं। अल्लाह हाफिज़।